Happy birthday to you. Happy birthday, dear Saba. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Saba. Happy birthday to my love. Oh my God. Happy birthday to you. Thank you so much. You're welcome. I love you. I love you too so much. जानती हो कितनी देर से यहाँ पे खड़ा हूँ, तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। जगाना नहीं चाह रहा था लेकिन अब रहा नहीं जा रहा था। तुम्हें पता है, तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत पसंद है। तुम हर इवेंट को इतना यादगार बना देते हो। डार्लिंग, ये सारी अदाएं मैंने तुमसे तो सीखी हैं। शमी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत लकी हूँ कि मैंने तुम्हारा इंतखाब किया। खुशकिस्मत मैं हूँ, जिसे चाहा उसे पा लिया। जानती हो, मेरे ख्याल में तुम वो औरत हो जो मुझे अच्छी तरह से समझ सकती थी। तुम मेरी रानी हो, रानी। तो रानी साहिबा को इस वक्त गरम गरम एक कप चाय का चाहिए। रानी साहिबा, मैं बस यूं गया और यूं आया। आप फ्रेश हो जाए। थैंक यू। बाजी, जरा मेरे बुंदे तो देख के बताएं कैसे हैं? बुंदे तो बड़े अच्छे हैं रजिया मैडम, लेकिन मुझे एक बात तो बता कि तेरा गोगा सारे पैसे तेरे पे लुटा देता है या कुछ घर वालों को भी भिजवाता है? काम क्या करता है ये? मुझसे प्यार करता है ना, और क्या। वो तो मैं तंग आ गई हूँ रोज रोज तेरी हीर रांझी और ये लैला मजनू की कहानियां सुन सुन के। मैं पूछ रही हूँ कोई काम धंधा करता है कि नहीं? वो जी रद्दी कागज और प्लास्टिक की बोतलों का काम करता है। रद्दी कागज और प्लास्टिक की बोतलें? हाँ, यही काम करता है गोगा। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं बाजी? मैडम, रद्दी कागज और प्लास्टिक की बोतलें बेचने वाला आदमी तुझे खिलाएगा क्या और पहनाएगा क्या सारी जिंदगी? हाय बाजी, ऐसे तो ना बोले। वो बहुत अच्छा है, दिल का बादशाह है, बादशाह। और फिर वो मुझसे इतना प्यार भी तो करता है। ये ड्रामे फिल्में देख देख के तुम लड़कियां, खैर तेरा भी कोई कसूर नहीं। अगर थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती तो शायद कोई शऊर की बात करती। और बाथरूम में मेरे कपड़े लटके हुए हैं, उसको धोना नहीं भूलना। ये ना हो कि तू गोगे से फोन में लाके उसके साथ लगी रहे और काम सारा वहीं का वहीं पड़ा रहे। अच्छा ठीक है ना बाजी जी, आज ना मैं पहले सारा काम करूंगी, बाद में आराम करूंगी। बड़ी मेहरबानी है आपकी मैडम जी। काम पे ध्यान दे। गाड़ी आ गई है मेरी, जा रही हूं मैं। गाड़ी आ गई। आज तो बहुत लेट बात करूंगी मैं उससे। 60 रुपए? ये तो बहुत थोड़े भाई। 50 रुपए का तो एक रिसाला है, 10 रिसाले हैं ये। अबे ओ, कोई और होता ना तो 20-25 से ज्यादा नहीं देता। मैं फिर भी तुम्हें 60 दे रहा हूँ। यार बिल्कुल नए रिसाले हैं, 50 रुपए का एक रिसाला है। अबे नया तो बेच क्यों रहा है? हाँ, ये तो रद्दी के भाव में बिकेंगे। वरना उठा, चल जल्दी कर। 60 रुपए बहुत कम है, 100 रुपए दो, नहीं तो वापसी दे दो। अच्छा अच्छा चल रुक, ना तेरी ना मेरी, सुबह का टाइम है। ये ले 10 रुपए और ले ले। 10? वाह शहजादे, बड़ा रेट बढ़ाया तूने। 150-200 मुझे आराम से मिल जाने दे। चल उठा उठा अपना कचरा ले जा यहाँ से। बस सही। तू क्या समझता है? शम्स की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग है। आज उसने मुझे बर्थडे विश किया, बहुत खुश हूं मैं। गुड,
तो आज शम्स ने तुम्हें गाकर बर्थडे विश किया। यस, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुश हूँ मैं आज। सॉरी, मेरा गला खराब है और मैं ऑफिस में इस तरह गा के तुम्हें विश नहीं कर सकता। सो सिंपल, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। वैसे भी शम्स ने बहुत अच्छे से गुनगुना के मुझे बर्थडे विश किया था, तुम ऐसे कर भी नहीं सकते, इवन सिंपल भी नहीं। ओह, मसलन? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे सबा। ओह नो 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 नो, आई कांट डू दिस। तुम्हारी डैडी की मैं फर्स्ट चॉइस जरूर था, मगर प्लीज मैं इस तरह नहीं कर सकता। नो। कम ऑन, मजाक कर रही हूँ, दोस्त हो तुम मेरे। नुमान, तुम्हें पता है रजिया ने आज मुझे शॉक कर दिया। रजिया ने? आई थिंक तुम्हारी काम वाली। साहब जी, हाँ आप अब तक सो रहे हैं जी। मैंने नाश्ता बना दिया है आपका, लगा दूं? नहीं अभी ना, मेरे से लगाना, मैं आता हूँ तो फिर लगाना, वरना ठंडा हो जाएगा। जैसी आपकी मर्जी। हाँ, आपकी कोई डाक भी आई है बाहर? अरे यार आई है तो रख दो, शोर क्यों मचा रही हो? रख दो, मैं इसमें आता हूँ तो देखता हूँ। ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे खुश रखेगा वो उसको? कैसे उसके खर्चे पूरे करेगा? अच्छा मुझे ये बताओ, शम्स कितना कमाता है महीने का? नुमान, तुम गोगे और शम्स का कंपैरिजन कर रहे हो? गोगा जाहिल आदमी है यार, और शम्स एमए उर्दू है। मेरा मतलब ये है कि एमए उर्दू कितना कमाता है, ये पूछ रहा हूँ। तो मुझे टोन कर रहे हो यार? वो एक आर्टिस्ट आदमी है, मैं मानती हूँ वो टिक के जॉब नहीं कर सकता, विच इज ओके फॉर मी। खुश रखता है मुझे। ही इज एजुकेटेड, ही नोज उसका फ्यूचर क्या है। ही इज एन राइटर। दोस्त होके हंस रहे हो मुझ पे? ओके 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 ओके। चाचा, 2 पीली पत्ती तंबाकू वाले पान तो लगा दो। ना, बिल्कुल भी नहीं। पहले पिछला उधार चुका, फिर आगे बढ़ते हैं। उधार चका कर ही लूंगा चाचा, तुम पान तो लगाओ। अब पान लगे समझ, खीसा टिल्ला कर, पैसे निकाल। अच्छा, कितने हैं मेरी तरफ? हैं कोई 320। अच्छा हुआ चाचा, 420 नहीं कहा। 1 2 3 और ये रहे 20। ये ले चाचा, 320। पुराना खाता साफ करो, पिछले हिसाब पे लकीर मारो, और 2 सिगरेट के पैकेट और पान और दे दो। हाय हाय हाय, अरे बड़े नोट हैं, लगता है कोई लंबा ही हाथ मारा है। आ चाचा, बड़े दिनों बाद बाजी जीती है। फिटे मुंह तेरा, किन बुरे कामों में पड़ा है और क्यों उल्टे रास्ते पे चलता है? तू छोड़ चाचा, पान लगा। बस यही तो 2-4 शौक है अपने। हाँ, 2-4 ही तो शौक है तेरे, और वो भी खाना खराब वाले। जुआ तू खेलता है, सिगरेट तू पीता है, वो फिल्म देखे बगैर तुझे नींद नहीं आती, और कभी कभी नाच गाना भी तो सुनता है। तो पान लगा चाचा, तुझे भी सबक पढ़ाने का बहुत शौक है, हर वाले एक ही बात करते रहते हो। ओके, छोड़ दे पान, छोड़ दे ताश तमाशा। जो तेरी मर्जी है कर। ओह माय गॉड, इतनी सारी डेकोरेशन। ये क्या यार, तुम जल्दी क्यों आ गई? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। एनीवेज, आओ बैठो। तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? अरे यार पकौड़े बनाए थे ना, इसलिए। अच्छा बैठो, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ओह माय गॉड, बर्थडे गर्ल। ये सब तुमने पकाया है? नहीं, बाजार से लेके आया हूँ सब कुछ। What? It's beautiful. है ना? अरे यार मैंने सोचा कि हर साल बाहर जाके तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों ना इस बार घर में की जाए। So impressive. तुमने इतना सब कुछ अकेले किया,
I'm impressed. Yes. यही तो मैं करना चाह रहा हूँ। तुम्हें इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मज़ीद। अरे यार मैं बता रहा हूँ कि मैं कितना केयरिंग हूँ, कितना लविंग हूँ। Oh, really? यस। चलो हो गई ना? हो गई। चलो केक काटें। आप भी साथ करते हैं। हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा मैंने बताने दी। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to सबा। हैप्पी बर्थडे टू यू। God. इतना टेस्टी केक, इतना फ्रेश। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बस मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। तो मैं खुश देखता हूँ ना तो बहुत खुश रहता हूँ। आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं शम्स साहब? जहीर साहब मैंने एक बार नहीं 10 बार आपसे कहा था कि मुझे 12 जनवरी को बुक चाहिए। तब आपने कहा था मसले कोई नहीं है। मेरी जान, मैंने वादा किया था, कोशिश भी की थी। और 12 जनवरी में ऐसी कौन सी खास बात है मेरी जान, जरा मुझे भी तो बताएं। अरे यार 12 जनवरी को मेरी वाइफ का बर्थडे था और मैं चाह रहा था कि अपनी पहली किताब उसे गिफ्ट करूं, लेकिन आप नहीं समझेंगे, फजूल आदमी हैं आप। किसी की खुशी किसी का गम। सॉरी, तुम जाग गई मेरी बकवास से। मैं इतनी गहरी नींद सो रही थी और तुम्हारी इतनी ऊंची आवाज से मैं जाग गई। किससे बातें कर रहे थे? यार वही जहीर पब्लिशर। प्रिंट होगी तुम्हारी बुक? नहीं। छोड़ो ना, स्ट्रेस क्यों लेते हो? अभी शाम में तुम इतने खुश थे। यार मैं चाह रहा था तुम्हें और खुशी दूं। मैं बहुत खुश हूँ। अगर इस वक्त तुम जाके सो जाओ तो मैं और भी खुश हो जाऊंगी। प्लीज। हाय अल्लाह, तू यहाँ क्यों बैठा है? और ये तेरे माथे पे चोट का निशान कहाँ से आया? तूने फिर किसी से कोई फटा किया है ना? डांस देखने गया था रात को, बस वहाँ एक छोटा सा लफड़ा हो गया। बड़ा 30 मार खा बन रहा था अपने आप में। मैंने भी धो के रख दिया, सारी अकड़ निकाल दी। ऐसा रगड़ा दिया ना, महीना 1.5 महीना बिस्तर से नहीं उठेगा। तेरा बस यही काम रह गया है, हर किसी से लड़ता रहता है। मैं कहाँ लड़ता हूँ? पता नहीं लोगों का दिमाग खराब हो गया है। हर कोई मुझसे क्यों पंगा लेता है? हाँ, तू तो बड़ा शरीफ है ना, तू किसी से पंगे नहीं लेता। अच्छा ठीक है, अब तू भी अपने अब्बा की तरह मुझे नसीहतें ना करना शुरू हो जा। तेरे भले की बात ही करता है ना, वो तेरा दुश्मन तो नहीं है। अच्छा, जो मेरे भले की बात है वो तो चाचा करता नहीं है। और तेरे भले की बात क्या है भला? तुझे नहीं पता? तेरी मेरी शादी की बात। और क्या? पागल, अब्बा तुझसे क्यों बात करेगा? ये बात तो तूने अब्बा से करनी है ना। हाँ, बनती तो मेरी है, मगर क्या करूं, डर लगता है चाचा से। इसका मतलब ये हुआ कि तू अब्बा से डरता है? डरता नहीं हूं मैं चाचा से, इज्जत करता हूं उनकी, बड़े जो हैं हमारे। तो ठीक है, करता रहे इज्जत, बात ना करना उनसे। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, बाजी इंतजार कर रही होगी। अच्छा सुन तो सही, बात तो मैंने कर लेनी है चाचा से, आज नहीं तो कल। अच्छा कर लेना ना, अभी मुझे जाने दे। शमी, उठ जाओ भाई, लेट हो रही हूं मैं। रजिया भी देखो अभी तक नहीं आई। उठो प्लीज। रजिया से कहना तुम्हें नाश्ता बना के दे दे। और हाँ, तुम्हें याद है ना 11 बजे तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, मिस नहीं कर देना कहीं। रजिया आ गई है। अरे भाई, यही तो मैं आपको बता रही हूँ उस वक्त से। रजिया अभी तक नहीं आई। अभी के कल मैंने उसको फोन पे कहा था कि आज जल्दी आ जाए। काम अच्छा कर लेती है, मैं इसलिए ज्यादा डांटती डबरती नहीं हूँ इसको। अदरवाइज कहाँ आजकल अच्छी काम वालियाँ मिलती हैं। हाँ, ये अच्छी काम वाली लड़कियां कहाँ मिलती हैं आजकल। हाँ हाँ, मुझे पता है, 100 नखरे होते हैं इनके। हर डरामे की आदत होती है इन्हें। कुछ कह दो तो काम छोड़ के चले जाती हैं, लेकिन मुफ्ती तनख्वाह मैं भी नहीं देने वाली इसको। खैर,
रज़िया तो ऐसी लड़की नहीं है, बहुत जिम्मेदार है। चोरी चकारी की उसकी आदत नहीं है। ओह, गाड़ी भी मेरी आ गई। देखो राव साहब, जो भी तनख्वाह दें ले लेना। 20-25 हज़ार बहुत रीज़नेबल है। मार्केटिंग की जॉब है, आजकल इसी का स्कोप है। प्लीज़ उठ जाओ। ओके बाय। बाय। चाचा 2 पान दे दे उधार में, पैसा खत्म, खिस्सा खाली हो गया गोगे का। क्यों? खीसा क्यों खाली है? आज दिहाड़ नहीं लगी? दिहाड़ तो लगी थी पूरे 500 की, अगर सारी निकल गई। अपनी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं क्यों पैसा टिकता नहीं है हाथ में। पैसा टिकता नहीं या तू टिकने नहीं देता? ताने ना मार चाचा, नहीं बड़ा दिल सड़ा हुआ मेरा। मैं ताने नहीं मार रहा हूँ, तेरे भले की बात कर रहा हूँ, संभल जा। अच्छा छोड़ दूंगा कल से, आज तो 5 सिगरेट दे दे खाते में लिख कर। तेरा कल कभी आया है? जवान जहान है मगर शर्म नहीं आती। पकड़। क्या जिंदगी है तेरी? उधार खाया तो क्या खाया, उधार पिया तो क्या पिया। गर्मा गर्म चाय। ज़्यादा खुश ना हो नकली चूड़ियाँ पहन के। हाँ तो क्या हुआ, भला किसी को क्या पता कि सोने की है या नकली। साफ पता चल रहा है आर्टिफिशियल है। एक रद्दी कागज बेचने वाला भला असली चूड़ियाँ तुझे कहाँ से ला के देगा? लेकिन बाजी, आपके ये कंगन तो असली सोने के हैं ना? हाँ असली हैं। शक्ल ही बता रही है कि एकदम खालिस हैं और प्यारे भी। कभी कभी तो मेरा दिल करता है इनको उतार के रख ही दूँ, अभी कि मुझे बहुत पसंद है। हालात बड़े ख़राब हैं जी। आपको ये कंगन साहब जी ने बनवा के दिए हैं ना? अच्छा चल, ज़्यादा बातें ना कर, जा जाके तेल लेके आ, मेरे बाल बहुत रूखे हो रहे हैं। अच्छा बाजी जी, अभी लेकर आती हूँ। शम्मी से तो मुझे मोहब्बत के अलावा और कुछ भी नहीं मिला रसिया। ये कंगन तो मैंने पैसा पैसा जोड़ के खुद बनाए हैं। ये क्या मैं कर रहा है? कब से सुन रहा हूँ और 18वीं बार है जो मैंने सुना है मैं। ये बता, वो तूने मुझसे कोई उधार लेना? ये दुकान छोड़ के घर में आ गया? उधार नहीं लेना चाचा, बड़ी कीमती शय लेनी है, और वो भी पक्की पक्की। अच्छा, कीमती शय वो भी पक्की पक्की, वो क्या है? हाँ चाचा, वो रज़िया का रिश्ता मांगने आया हूँ मैं आपसे। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से तेरे मुंह से निकल गई है। दोबारा ऐसी बात तुम्हारी जबान पर भी नहीं आनी चाहिए। और निकलो यहाँ से। निकल चाचा मेरी बात तो सुनो। निकल यहाँ से। चल, निकल यहाँ से। इस जैसे आवारा बदचलन जवारी से मैंने अपनी धी की शादी कर दूं? लानत है मुझ पर।
तेरे काबिल नहीं है। इट्स टू मच जहीर साहब, मेरी आपसे कमिटमेंट 50,000 रुपए की थी। 25,000 रुपया किताब मिलने पर था। आप एडवांस मुझसे उसी वक्त ले गए थे और बाकी का 25,000 रुपया मुझसे 20 दिन बाद आके ले गए। अब आप मुझे कहानी सुना रहे हैं कि जी कागज महंगा हो गया, तो मेरा क्या कसूर है भाई? 25,000 रुपया और मैं कहां से दूं आपको? चले उधार ही दे दें, मैं वापस कर दूंगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, एक पाई नहीं दूंगा मैं आपको। ठीक है, फिर आपको 4-5 महीने मजीद इंतजार करना पड़ेगा। आपका मतलब है कि मुझे मेरा नावल 6 माह बाद मिलेगा? जी हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ शम साहब। इसके अलावा जो है ना, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आई एम वेरी सॉरी शम साहब। यार वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है और तुम उसके हाथ बेवकूफ बन रहे हो। आई नो, सिर्फ एक बार मुझे उससे मेरा नॉवल मिल जाए, मैं उससे एक एक पैसा उसकी पॉकेट में से निकलवा लूंगा। ऑफिस से लोन ले लो, हम लौटा देंगे। ऑफिस से लोन? नहीं जान, मैंने कभी कभी ऑफिस से लोन के लिए अप्लाई किया नहीं और मुझे जाती तौर पे ये चीज़ पसंद नहीं है। अरे कुछ दिनों की तो बात है, जैसे ही मेरा नॉवल बुक स्टॉल पे आया हाथों हाथ बिक जाएगा, हम पे बैक कर देंगे। पे बैक कर देंगे? वो भी दिनों में कैसे? ट्रस्ट मी जान, मैं हूं ना, तुम फिक्र नहीं करो। प्रॉमिस, मैं कर दूंगा। ओके, देखती हूँ, कुछ करती हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। मुझे तो समझ ही नहीं आता है, पता नहीं अब्बा को क्या हो गया। इतना गुस्सा तो उससे पहले कभी नहीं आया। हद कर दी चाचे ने, इतना गुस्सा कभी बर्दाश्त नहीं किया गोगे ने। चाचा हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इसलिए चुप हो गया मैं। तू दिल खटा ना कर, वो मेरी बाजी है ना, मैं उससे बात करूंगी। वो बहुत सियानी और पढ़ी लिखी है, वो हमारे मसले का हल जरूर निकाल के देगी। पढ़ा लिखा ना सही, मगर जाहिल तो मैं भी नहीं। अक्लमत है मेरे पास, बड़े तरीके और सलीके से बात की थी मैंने चाचे से, मगर चाचे ने तो 2 मिनट में स्वाद डाल दी। अच्छा ना, अब छोड़ इन बातों को, चल मेरे लिए कोई ठंडा शरबत मंगवा। ठंडा शरबत? ठंडा शरबत तुझे पिलाने से क्या फ़ायदा है? ठंडा यक शरबत तो चाचे को पिलाना चाहिए ताकि दिमाग ठंडा हो उसका, कुछ ठंड पड़े उसे। तो ठीक है, फिर अपने चाचे को ही शरबत पिला दूँ, मैं जा रही हूँ। अच्छा, बैठना। एक तो बड़ा नखरा है तुम बाप बेटी में, मैं तो हर वाले दोनों की जी हजूरी में लगा रहता हूँ। पिलाता हूँ तुझे। ओ भाई बात सुन यार, 2 ठंडे जूस तो लेके आ। खैरियत है? आज बड़ी जल्दी आ गई है। तुझे पता तो था मेरी छुट्टी है, फिर क्यों आई है? बाजी काम तो करना ही है ना, फिर देर क्या और सवेर क्या। ठीक है, लेकिन छुट्टी का दिन था, कुछ आराम कर लेती घर। नहीं करना है आराम। मैडम खैरियत लग तो नहीं रही, क्या बात है बता ना। कह रही हूँ ना बाजी, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। नहीं, कोई बात तो है। चल बैठ, बैठ के बता मुझे क्या मसला है। वो बैठ के बता, बड़ी बुझी बुझी सी लग रही है। बाजी जी, वो अब्बा ने ना कर दी है। ना कर दी है? किस बात से? वो गोगा है ना, उसने मेरे रिश्ते की बात की है अब्बा जी से, पर अब्बा ने इनकार कर दिया। बस इतनी सी बात पे तुम इतनी परेशान हो गई हो? हाँ बाजी, ये बात भला इतनी छोटी है क्या? छोटी सी बात तो है। तुम गोगे को पसंद करती हो, गोगा तुम्हें पसंद करता है, शादी तुमने करनी है, जिंदगी तुमने गुजारनी है, तो इसमें तुम्हारे अब्बा को क्या मसला है? अब्बा जी को गोगे की कुछ बुरी आदतें पसंद नहीं है। क्या आदतें हैं गोगे में? ऐसी कौन सी आदतें अब्बा को नहीं पसंद? वो जी, वो जो है ना, पान खाता है, सिगरेट पीता है, फिल्में देखता है, ताश की बाजियां लगाता है और कभी कभी ना ये
नाच देखने भी जाता है। ये तेरे अब्बा को नहीं पसंद, और इन सब बातों के बावजूद गोगा तुम्हें पसंद है ना? यही बात तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। गोगा तुम्हें पसंद होना चाहिए, तुम्हारे अब्बा जी को नहीं। शादी तुमने करनी है, अब्बे ने नहीं करनी शादी। और तुम्हें पता है, मेरे डैडी को भी शमी पसंद नहीं था। हाँ, आपके अब्बा जी को भी? हाँ, हम दोनों ने बहुत कोशिश की कि मैं अपने डैडी को मना लूं, लेकिन वो नहीं माने। नहीं माने? नहीं माने। उनको शम्स पसंद नहीं था, उनको मेरा बेस्ट फ्रेंड नुमान पसंद था। लेकिन आपकी शादी तो साहब जी से हुई है ना? कैसे? कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? पागल, तू ये बात नहीं समझेगी। हम दोनों ने अदालत में जाके शादी कर ली। अदालत में? अब्बा को बताए बिना? हाँ, डैडी की मर्जी के बगैर। और ये कोई गलत बात नहीं है, इसीलिए मैं तुझे कह रही हूँ, अगर तेरा अब्बा नहीं मानता तो कोई फिक्र की बात नहीं है। तुम दोनों जाके कोर्ट में शादी कर लो, मैं तुम्हें मदद करूंगी। लेकिन अब्बा जी की मर्जी के बगैर कैसे बाजी? तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। ये सब तो मुझ पे छोड़ देना। जा, मेरे लिए गरम गरम चाय का प्याला बना के ला। उठ उठ उठ। उफ, ये आजकल की लड़की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये मैंने चेक कर लिया, आप इसको अकाउंट में पहुंचवा दें, ठीक है? ये लो, चेक बन गया 50,000 का, अकाउंट में जमा करा दो। इतनी जल्दी? हाँ, अप्रूवल भी होगी, चेक बनवा देंगे। नुमान, ये क्या है? चेक है भाई, तुम्हारे नाम का। हाँ, चेक तो मेरे नाम का है, लेकिन ये कंपनी के अकाउंट से नहीं है। तो क्या हुआ, 50,000 का? तुमने इतना ही अप्लाई किया था। नहीं नुमान, ये चेक तुम्हारे पर्सनल अकाउंट का है, मैं नहीं लूंगी, सॉरी। पागल हो तुम, तुम्हें फौरी जरूरत थी ना पैसों की। अरे भाई, मेरे पास फालतू पड़े थे, मैंने तुम्हें दे दिए। देखो सबा, ऑफिशियली तो तकरीबन 1 महीना लग जाता तुम्हें लोन की अप्रूवल में, और यू नो 30,000 से ज़्यादा तुम्हारी अप्रूवल नहीं होती। ले लो, दो यार प्लीज, कम ऑन। नुमान, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, थैंक यू। इट्स ओके, नो थैंक्स प्लीज। तुम्हें पता है, मैंने तुमसे झूठ बोला है। ये पैसों की ज़रूरत मुझे नहीं है, शम्स को है। शम्स को? हाँ, वो, यार मैं क्या करूं, मैं उसकी कोई भी ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकती। मैं प्यार करती हूँ उससे। तुम्हें पता है, उसका नॉवल प्रिंट हो रहा है। आओ, फिर रिस्क ले रहा है नहीं? आओ, तुम्हें ज़रूरत हो या शम्स को, बात तो एक ही है ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, ऑल द बेस्ट। मेरा ख्वाब है। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने कितनी मेहनत की है इसके लिए। पिछले 6 साल से मैं इस पे लिख रहा हूँ। मैं जानती हूँ, मैं नहीं जानूंगी तो कौन जानेगा। उमरी, मेरा भी ख्वाब है। हाँ, पैसा भी और शोहरत भी। लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम ये नॉवल ना पैसे के लिए और ना शोहरत के लिए लिख रहे हो, है ना?
हाँ, ये बात तो सच है कि मैं ये नावल पैसे और शोहरत के लिए नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन एक सच्चे तख्लीककार को उसकी तख्लीक की अप्रिसिएशन तो चाहिए ना। सच्चे तख्लीककार मैं हूं ना तुम्हारी अप्रिसिएशन के लिए। तुम ही तो हो। खाना खाएं, हर वक्त नॉवल, हर वक्त नॉवल। कुछ नहीं खाया तुमने। कैसे खाओ। खाऊं? खाओ। तो ये कहा तेरी बाजी ने? हाँ, बाजी कहती है कि रज़िया तू बिल्कुल फिक्र ना कर, मैं सारा बंदोबस्त खुद करूँगी। क्या बंदोबस्त कर लेगी वो? वो कोर्ट मैरिज वाला। अच्छा, बड़ा अच्छा सबक पढ़ाया तुझे तुम्हारी पढ़ी लिखी सियानी बाजी ने। हाँ, वो यही कह रही थी क्योंकि उसकी शादी भी तो ऐसे ही हुई है ना। आज के बाद तू उस घर में काम करने नहीं जाएगी। ये तू क्या कह रहा है गोगे? जो मैंने कहा वो तूने सुन लिया। अगर नहीं सुना ना तो एक बार फिर कान खोलकर सुन लो। आज के बाद तुम उस घर में काम करने नहीं जाओगी, समझी? चलो जाओ। इधर नहीं, उधर अपने घर। शमी, मैं चाहती हूँ कि तुम रज़िया की भी कहानी लिखो। रज़िया की कहानी? हाँ, आजकल के दौर में भी ये लड़कियां भेड़ बकरियों की जिंदगी तो गुजार रही हैं। माँ बाप ने जिस खूंटे के साथ बांधा, सारी जिंदगी वहीं गुजार देती हैं। क्या मतलब? तुम्हें पता है, वो पागल एक लड़के से प्यार करती है और रज़िया का बाप उसको पसंद ही नहीं करता। तो डार्लिंग, ये हमारी ही कहानी हुई ना, तुम्हें याद नहीं है? शादी से पहले तुम्हारे फादर मुझे डिसलाइक करते थे। तो क्या हुआ? मैंने तो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारी ना। डैडी नहीं माने तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने तुमसे कोर्ट मैरिज कर ली। मैं जो चाहती थी मैंने उसी तरह जिंदगी गुजारी। लेकिन रज़िया जैसी लड़कियां बेचारी तो ये भी नहीं कर सकती। वो अपने बाप से इतना डरती है। सबा, तुम मुतमईन हो? आई मीन टू से मैं तुम्हें जिंदगी की कोई भी आसाइश नहीं दे पाया। ना अच्छा घर, ना गाड़ी, कुछ भी तो नहीं। बल्कि मेरी वजह से तुम मकरूज हो गई। तुम मेरे साथ हो तो दुनिया की हर नेमत मेरे पास है। मेरे लिए यही सुकून का बायस है कि तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। हाँ हाँ, यही सच है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। नहीं जाना तो ना जा, मुझे भी कोई परवाह नहीं है, मगर उस लफंगे का नाम ना ले मेरे सामने। अब्बा, मेरा दिल नहीं चाहता अब लोगों के घर में काम करने का, उनके झूठे बर्तन धोने का। अब समझा, ये उल्टी पट्टी भी गोगे ने पढ़ाई होगी। मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है, वो मुझे उल्टी पट्टी क्यों पढ़ाएगा भला? तो फिर इतने दिनों से काम पे क्यों नहीं जा रही? घर में बैठी रहती है सारा दिन। मेरा दिल नहीं करता अब्बा। तो ना जा, बैठी रहो घर में, भूखे नहीं मरेंगे। और ये जो तेरे दिल में है ना गोगे वाली बात, उसे अपने दिल से निकाल दे, क्योंकि मैं तेरा हाथ अपने जीते जी उसके हाथ में नहीं दूंगा। मैंने कोई बात की है गोगे के बारे में? जबान से निकाह ना, और मैं सब समझता हूँ, बच्चा नहीं हूँ। बहुत थक गई हूँ मैं आज। इतना काम नहीं होता भाई मुझसे। कहाँ मर गई है रज़िया? बगैर बताए चली गई है, छू मंतर हो गई है। प्लीज कुछ करो यार। अरे यार, सबसे पूछ चुका हूँ, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहती थी, कहाँ से आती थी और कहाँ जाती थी। शमी प्लीज पता करो ना तुम, यूं नहीं चलेगा। अरे यार, मैं कहाँ से पता करूँ उसका? मुझे तो उस जहीर के बच्चे ने थका मारा है। रोजाना उसके ऑफिस के चक्कर लगाता हूँ, पता नहीं कहाँ मर गया वो। अरे जहीर तुमसे भाग के कहीं नहीं जाएगा। तुम रज़िया के घर जाओ, उसका पता करो। अरे यार, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रहती थी, कहाँ से आई, कहाँ चली गई।
मुझे तो लगता है कि वो उसी लड़के के साथ भाग गई। क्या नाम था उसका? मुझे नहीं नाम उसका याद। पहाड़ में डालो उस लड़के को। मुझे रजिया चाहिए वापस, बस। पता नहीं यार, ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है या हर अच्छे तख्लीकार के साथ ऐसे ही होता है? लोग कितने झूठे, फरेबी, दगाबाज हैं। और ये जहीर जैसे लोग ना सिर्फ अदब के दुश्मन हैं बल्कि अदीब के तो कातिल हैं। कातिल होनी चाहिए ऐसे लोगों को। मेरे पैसे खाकर खुद दुबई भाग गया और मैं यहाँ प्रेस के चक्कर लगा लगा कर अपने जूते घिसा रहा हूँ। क्या देख रहे यार, जाओ। उमरी नाम का नॉवल यहाँ पे प्रिंट होने के लिए आया ही नहीं। कोई शम्स अली अंजुम के नाम से वाकिफ ही नहीं है। सीधी सीधी दुश्मनी है अदब के साथ। ये बेगैरत लोग, इनको क्या पता। सबा, ये क्या है? मेरे कंगन है। तुम चाहो तो इनको बेच के अपने पैसे ले लो, चाहो तो पास रख लो। जब मैं तुम्हारा उधार वापस कर लूंगी तो ले लूंगी। मैंने मांगे तुमसे पैसे? तुमने मांगे तो नहीं, मगर चुप रहो, डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो गया सो गया, जो बच गया उसे संभाल लो। वो नॉवल अब नहीं छपेगा और ये कर्ज मेरे नाम पे है। मेरे पास शम्स की मोहब्बत के अलावा और कुछ भी नहीं। मैं खाली हाथ हूं, बिल्कुल खाली हाथ। शम्स की मोहब्बत है तो समझो कुछ नहीं किया। तुम खाली हाथ नहीं हो सबा। बाजी, रजिया, नुमान एक मिनट प्लीज। रजिया, तो कहाँ चली गई थी तू? बाजी मेरी शादी हो गई है। अरे वाह, शादी हो गई है। चल बैठ ना, बैठ। आप जरा 2 कप चाय लाएंगे प्लीज? थैंक यू। अच्छा, तो मैडम ने शादी कर ली। किससे की शादी? वो गोगा जी से। अरे वाह, पहले गोगा और अब गोगा जी। वाह। रजिया ये बता, तेरा अब्बा मान गया था शादी के लिए? जी बाजी, गोगे ने बड़ी मेहनत की है। आपको पता है, अब्बा जी के हाथ जोड़े, मिन्नतें की, पाँव तक पकड़ लिए, फिर अब्बा जी क्यों ना मानते? अगर तेरा अब्बा ना मानता तो? कैसे ना मानते अब्बा जी? अब्बा जी ने जैसा जैसा बोला, गोगा जी वैसे ही करते गए। एक बात बता रजिया, अगर तेरा अब्बा फिर भी राजी ना होता तो तू अपनी मर्जी से शादी कर लेती? अपनी मर्जी से अब्बा जी के बगैर? हाँ, अब्बा जी के बगैर। ना बाजी ना, तौबा करें जी। तो फिर तू गोगे के बगैर रह लेती? मैं गोगे के बिना रह सकती थी या नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन बाजी आप एक बात खुद ही बताएं ना, क्या आपको अपने अब्बू जी की याद नहीं आती? आपका दिल नहीं करता जब रात पे आपकी अम्मी आपके लिए जूते और कपड़े लेकर आए, आप अपने बहन भाइयों से मिलें? शादी के बाद तो ये रिश्ते और भी अहम हो जाते हैं ना जी। शमी, मैं चाहती हूँ कि तुम रजिया की भी कहानी लिखो। रजिया की कहानी? हाँ, आजकल के दौर में भी ये लड़कियां भेड़ बकरियों की जिंदगी तो गुजार रही हैं। माँ बाप ने जिस खूंटे के साथ बांधा, सारी जिंदगी वहीं गुजार देती हैं। क्या मतलब? तुम्हें पता है, वो पागल एक लड़के से प्यार करती है और रजिया का बाप उस लड़के को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो डार्लिंग, ये हमारी ही कहानी हुई ना। तुम्हें याद नहीं, शादी से पहले तुम्हारे फादर भी तुम्हें डिसलाइक ही करते थे, नहीं? लेकिन मैंने तो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारी ना। डैडी नहीं माने तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने तुमसे कोर्ट मैरिज कर ली। मैं जो चाहती थी मैंने उसी तरह जिंदगी गुजारी। लेकिन
रज़िया जैसी लड़कियां बेचारी तो ये भी नहीं कर सकती। वो अपने बाप से इतना डरती है। क्या हुआ बाजी? कुछ नहीं। तू ये बता, तू खुश है ना? हाँ बाजी, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुझे हमेशा इस तरह ही खुश रखे। मेरे घर काम कब करने आ रही है? नहीं बाजी, क्यों? गोगे ने मना कर दिया है। क्या? काम करने से मना किया है या मेरे घर काम करने से मना किया है? आपके घर ही काम करने से मना कर दिया था उसने, जभी तो मैं आपके घर नहीं आई। मगर क्यों रज़िया? वो आपको याद है, आपने एक दफ़ा मुझे एक बात समझाई थी, कोर्ट मैरिज वाली, अब्बा के बिना शादी करने वाली बात। बस वो मैंने गोगा जी को बताई थी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगे कि जिस घर में तुम्हें उल्टा रास्ता दिखाया जाए, तुमसे गलत बातें की जाएं, तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या उल्टा रास्ता? गलत बातें? जी बाजी जी, वो ये भी कह रहे थे कि अगर हम शादी करेंगे तो सब घर वालों की मर्जी से, कोर्ट मैरिज नहीं करेंगे। ये बातें रद्दी कागज चुनने वाले गोगे ने तुझे कहा? जी बाजी, और आपको पता है अब ना वो मुझे किसी के घर भी काम करने नहीं देंगे। वो कहते हैं कि मैं पहले से ज़्यादा मेहनत करूँगा और तुझे घर बिठा कर खिलाऊँगा। रज़िया, तो कितनी खुशकिस्मत है। ऐसा इत्मीनान तो मुझे भी नसीब नहीं हुआ। मैं नौकरी अपनी पसंद से करती हूँ, लेकिन मेरा भी दिल करता है मेरा शौहर कमाए और मैं घर गृहस्थी संभालूं। 6 साल में मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं ही कमाती रही और वो घर बैठा रहा। 2-4-6 महीने नौकरी करता है और बस। बाजी, आप अपना दिल छोटा ना करें। देखना, एक दिन अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। साहब जी बहुत सारा कमाएंगे आपके लिए। ये बाजी, मैं आपकी ये अमानत वापस करने आई थी। अमानत? ये क्या है? ये सब कुछ तो तेरा है, ये मेरा नहीं है रज़िया। नहीं बाजी, ये आपकी चीज़ें हैं और आपके पास ही रहेंगी। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही है? अपने घर जा रही हूँ। इन्हें संभाल लें। मुझे ये चीज़ें साहब जी ने दी थी। सबा, तुम मुतमईन हो? आई मीन टू से मैं तुम्हें ज़िंदगी की कोई भी आसाइश नहीं दे पाया। ना अच्छा घर, ना गाड़ी, कुछ भी तो नहीं। मेरे लिए यही बात सुकून का बायस है कि तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। हाँ हाँ, यही सच है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, और किसी का।